हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें बात की गई ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव्य, मतलब टाइम, स्पेस एंड मैटर की बात की जा रही। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब हमारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में टाइम, स्पेस एंड मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या बोलोगे आप? महाविस्फोट। महाविस्फोट मतलब बिग बैंग के द्वारा हुई है। कब, किसके द्वारा हुई है? बिग बैंग के द्वारा, महाविस्फोट के द्वारा। ठीक है। सेकंड क्या बोला गया? प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पे कोई है ना, हमारे पास माध्यम उपलब्ध नहीं होता, उसे निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बोल सकते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वैसे बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए कितनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 3 लाख, याद रहे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हो। और प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, याद रहेगा, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? क्या पूछा गया अगले फैक्ट में? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो आप क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनके विकिरण द्वारा क्या होती है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शोध संस्थान का क्या नाम था? हाँ, तो जो इंडिया का फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शोध संस्थान, उसका क्या नाम था? आप क्या बोलोगे? इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस। मतलब इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस उसका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो कणाद थे। कौन थे? कणाद ने परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है। कब किया था? तो लगभग 600 BC, 600 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ से पहले, है ना, मतलब 600 साल, मतलब जब क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं होता उससे 600 साल पहले महर्षि कणाद ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। और उन्होंने ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट ने। क्या किया था? सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। और एक खास बात और है, भारत का जो प्रथम उपग्रह है ना, सैटेलाइट बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, का नाम भी क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ए लेवाशिए। क्या बोलते हैं? ए लेवाशिए। ए लेवाशिए। ठीक है, याद रहेगा, ए लेवाशिए क्या दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। ये कौन थे? तो फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे, है ना, केमिस्ट, है ना, मतलब फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे। ठीक है। कब दिया था इन्होंने? तो 1789 में, 1789 में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। इसे हम द्रव्य की अविनाशिता, क्या कहते हैं? द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। किसको? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को हम द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। और अगर आप इसे इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। मतलब न तो उसे बनाया जा सकता है, न ही इसे खत्म किया जाता है। किसको? द्रव्यमान को। किसमें? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला गया है? जैसे कोयले में अगर जो कार्बन परमाणु हैं, अगर उन्हें जलाते हो आप, तो वो क्या बन जाते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। बस नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने। किसने मापा था? रोमर ने। ठीक है। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन